हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी स्कूल कोचिंग क्लासेस पे। आज का जो वीडियो होने वाला है वो कक्षा 12वीं के हिंदी सब्जेक्ट के विषय के ऊपर होने वाला है, जिसमें मैं आप लोगों को एग्जाम के लिए कुछ प्रश्न बताने वाला हूँ। ये प्रश्न आपको बहुत ही आसानी से परीक्षा बोध परीक्षा सार में मिल जाएगा। ठीक है, तो परीक्षा बोध में मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, तो ये क्रम जो है परीक्षा बोध में आसानी से मिल जाएगा। चलो फटाफट देखते हैं प्रश्नों को। इन प्रश्नों को प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, कहाँ है ये वाला, या तो पहली बार किए गए हर काम वाला खतरा है ना, ये है आपका अपठित इतिहास हो गया एक, और दूसरा चलो छोड़ो इन सबको, डायरेक्ट यहाँ पे आते हैं। जो मैंने शुरू में टिक करा था, ये नम्रता ही स्वतंत्रता की जननी है, ये वाला देखना है। ठीक है, इसमें कुछ प्रश्न पूछा जाएगा जो कुछ इस प्रकार से रहेगा। ठीक है, और प्रश्न है इसी से ढूंढ के आपको देना है, तो देख लेना। हर का उत्तर लगा हुआ है इसमें, ये परीक्षा बोध में ये भी मिल जाएगा। भाषा का एक प्रमुख गुण, फिर अगला जो है आज हमें विनम्रता वाला, विनम्रता को स्वीकार करना है, ये वाला। फिर अगला ये है, ठीक है, ये फिर अगला है, फिर अगला है, फिर अगला। ठीक, फिर अवधित काव्यांश बोध। ठीक है, अवधित काव्यांश बोध में आपको कौन कौन से करना है, चलो मैं बता देता हूँ। इसमें यहाँ से शुरू करा। ठीक है, ये प्रश्न भी आएगा, मेरे स्वप्न तुम्हारे पास सहारा पाने आएंगे, और गिरी का गौरव, ये वाला। ठीक है, फिर ये अगला है 18वां, फिर 19वां, फिर ये 20वां, और इसमें 21वां भी है। देखो सबसे ज़्यादा हार्ड जो होता है ना, वो यही टॉपिक होता है ना। काव्यांश जो है, काव्यांश का उत्तर जो है वो नहीं बना पाते, क्योंकि काव्यांश जो होता है उनका अर्थ जानना मुश्किल होता है, इसलिए काव्यांश को अच्छा से देखना। ठीक है, ये हो गया, और ये 23वां भी, और है क्या, हाँ 24वां भी है, 25वां भी हो सकता है, हाँ 25वां भी है। ठीक है, तो ये अपठित गद्यांश और काव्यांश हो गए। अब निबंध पे आते हैं, तो निबंध में कौन सा पढ़ सकते हो। देखो निबंध में मैं अपनी ओर से एक दूंगा, आप लोगों को जो अच्छा लगे वो पढ़ लेना। ठीक है, क्योंकि निबंध जो है हर साल चेंज होते रहता है, हर साल चेंज होते रहता है। तो ये है परोपकार मानव धर्म, परहित सहित धर्म नहीं भाई, इस नाम से भी आपको देखने को मिल सकता है। वही मनुष्य है जो कि मनुष्य के लिए मरे। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है, एक ही मैं दे रहा हूँ, ये वाला। आप लोगों को जो सही लगेगा उसको पढ़ लेना। ठीक है, क्योंकि मैं एकदम करेक्ट नहीं बता सकता। अभी क्या हो रहा है, जो एग्जाम में प्रश्न आ रहा है वो थोड़े से मतलब अभी के हिसाब से आ रहा है। जैसे कि अभी त्यौहार था होली का, तो होली का दे दिया। फिर क्रिकेट होने वाला था, तो क्रिकेट का भी आ जाएगा, है ना, क्रिकेट का हुआ है। ऐसे कुछ फंक्शन, जो भी चीज़ अभी वर्तमान में हुआ है उसके हिसाब से निबंध जो है वो बनते हैं। तो दो तो ऐसे ही मैंने बता दिया कि ये दोनों हो सकता है ना, और ये इम्पोर्टेंट के तौर पे बता रहा हूँ, ये भी आपका है। ठीक, और है क्या है, बहुत सारे, इसको छोड़ दो, सीधा अगले में आते हैं। देखो अब लेटर में आते हैं। लेटर में जैसे कि ये प्लास्टिक वाला है ना, प्लास्टिक की थैली। अब कक्षा 12वीं में आ गए तो तुम लोगों को तो लेटर बनाना आता है, तो ये लेटर आसानी से बना लोगे, और सरल लेटर है, इतना टफ भी नहीं है, एक बार पढ़ लेना। ठीक है, ये देखो डीजे का प्रयोग बंद कराने हेतु अपने जिला कलेक्टर को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है डीजे बंद कराने वाला। क्यों, क्योंकि हर जगह शादी उदी हो रहा है, तो इस वजह से आप लोगों का जो पेपर है वो बाधित हो रहा है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये सड़क चौड़ीकरण से संबंधित है, ये दैनिक समाचार पत्र से संबंधित है, तो कम से कम एक एक बार देख लेना। हिंदी सब्जेक्ट है तो तुम लोगों के लिए ज़्यादा यूजफुल तो रहेगा ही रहेगा ये सारे। और है क्या, अगर देखते हो तो डाक वितरण, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डाक वितरण अनियमितता के कारण इसके चांसेस 100% आने के, इसको छोड़ना नहीं है। फिर ये अगला है अमानक व अव्यवस्थित सड़क निर्माण हो रही दुर्घटना पर ध्यान केंद्रित करते दैनिक समाचार पत्र के संपादक में एक पत्र लिखिए। ठीक है, तो इनको पढ़ के कम से कम जाना है। पढ़ोगे तो तुम्हें ये पता चल जाएगा कि इसको लिखा कैसे जाएगा, है ना, याद नहीं करना है। तो ये जो निबंध है, पत्र लेखन, अपठित गद्यांश, अपठित काव्यांश मैंने बता दिया, इनको पढ़ लेना। और पहले ही मैंने आप लोगों को बहुत सारे प्रश्न दे दिया है। चलो एक इस वीडियो में मैं आप लोगों को और प्रश्न दे दूंगा, अभी इतना तो तैयारी कर लो।